जय मां प्रभु। हम जय मां प्रभु सेवा संस्थान के संस्थापक आप सभी का इस संस्था में स्वागत करते हैं। मैं गुरुदेव गुरु माँ और माँ प्रभु की सेवक दिव्य शिष्य माया त्रिशल। मैं अपने जीवन में एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी और कई उतार चढ़ाव जैसा कि हम सभी के जीवन में आते हैं आए। कुछ गलतियाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ ऐसी ज़िंदगी थी कि लगता था कि ऐसे ही जीते हैं हम सभी सांसारिक लोग ऐसे ही जीते हैं। वैसे ही जीते हुए अचानक 2014 में 2014 में मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आया और मैं अपने ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते मुझे स्वयं माँ प्रभु जी मिल गए। And the rest is the fantastic journey of my life being touched by गुरुदेव। उसके बाद मुझे ऐसी विद्याएं मिली गुरुदेव, गुरु माँ और भगवान से, उनके हर स्वरूप से, जो लुप्त हो चुकी हैं संसार में और जो किताबों में मुझे नहीं दिखी। ऐसी विद्याओं को उन्होंने धारण कराया जिसमें मंत्र, तंत्र, मुद्रा और सारी साधनाएं जिसे पाकर मैं धन्य हो गई। और उसी धन्य जीवन के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ, आप सबको भी एक राह दिखाने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए। जैसे मैंने देखा, मुझे विश्वास था कि आप भी देख पाएंगे। इसलिए इस संस्था की रचना हुई आशीर्वाद भगवान के द्वारा। और फिर इस यात्रा में मुझे मिले डॉक्टर के.डी. शास्त्री। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार शास्त्री, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद से राष्ट्रीय पदक विजेता दयाशंकर शास्त्री जी का सुपुत्र, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व। उन्होंने ही मुझे वेद, शास्त्र, ज्योतिष का मार्गदर्शन देकर के बहुत अच्छा ज्ञान दिया। 15 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी को मैंने गंवा दिया। उनका निधन के बाद मुझे ज्योतिष या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या भगवान है, इस दुनिया में कोई ईश्वरीय शक्ति है, अगर है तो उसे मुझे पाना है। और वो पाने के लिए मैंने खोज चालू की। कई बार गुफाओं में, कई बार घर में, कई बार बाहर जाकर के, कई जंगलों में तप किया। तप एक ऐसी शक्ति है जिसे भगवान का प्रादुर्भाव हमारे अंदर आ जाता है। ईश्वरीय शक्ति का दर्शन होना चालू हुआ और वैसे ही ईश्वरीय शक्ति से बात करनी भी चालू हुई। परमात्मा स्वयं इस जगत में है ही है, तो उस परमात्मा, उस देवी, उस देवताओं हमारे जीवन में कैसी तरह प्रवेश कर सकते हैं, हम कैसी तरह यज्ञ, तप, विधि, जप कर सकते हैं जिसे ईश्वर हम प्राप्त कर सकते हैं। सोचेंगे कि ईश्वर क्यों प्राप्त करना है? शरीर के अंदर बहुत सारे पाप, रोग सभी बसे हुए हैं। समस्त मनुष्य पापी तो रहते ही है, मगर इसमें से हमें कुछ पाप हटाना है, हमें दिव्यता प्राप्त करनी है, हमारे जीवन को धन्य करना है। और ये धन्यता प्राप्त करने के लिए ही हम आपको मार्गदर्शन, संसार से साधना की ओर एक गति। धन्यवाद। जय मां प्रभु।